एक मर्तबा बसरा के नवाब में दुश्मन ने हमला किया। लोग जिहाद के लिए खड़े हुए। हाकिम बसरा ने खड़े होकर लोगों को जिहाद की तरगीब दिलाई। उम्मे इब्राहिम मजलिस में मौजूद थी। ये बसरा की बड़ी आबदा और जाहिदा खातून थी। जब अब्दुल वाहिद ने हूर ऐन की तारीफ की तो उम्मे इब्राहिम ने कहा, ए अब्दुल वाहिद, क्या तू मेरे बेटे इब्राहिम को जानता है? वो इतना हसीन जमील है कि बसरा के बड़े बड़े रुस्सा उसके लिए अपनी बेटियों के निकाह का पैगाम भेजते हैं। अल्लाह की कसम, मुझे तो हूर ऐन सबसे ज्यादा पसंद आई है और मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे का निकाह उससे करूँ। क्या तुम्हारे इख्तियार में है कि तू मेरे बेटे का निकाह हूर ऐन से कर दे और मुझसे 10,000 दिनार हक मेहर भी साथ ले ले। वो तेरे साथ इस मार्का में जाए और अल्लाह के रास्ता में लड़े ताकि अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमा दे और वो मेरे और अपने वालिद के लिए सिफारिश करने वाला बन जाए। अब्दुल वाहिद ने जवाब दिया, अगर तू अपने बेटे को राय जहाद में भेजेगी तो वो तेरी और सारे खानदान की कामयाबी का बायस बन जाएगा। उम्मे इब्राहिम ने अपने बेटे को बुलाया। वो मजमे के दरमियान से खड़ा हुआ और कहा, माँ मैं हाजिर हूँ। कहा, बेटा तू हूर ऐन से निकाह करने की ख्वाहिश रखता है? उसने कहा, हाँ अल्लाह की कसम मैं इस पर राजी हूँ। उम्मे इब्राहिम ने कहा, ए अल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि मैंने अपने बेटे का निकाह इसकी जान के होज हूर ऐन से किया है। ए रब्बुल आलमीन, तू इसको कबूल फरमा ले। फिर वो घर गई। 10,000 दिनार लाकर अब्दुल वाहिद को दे दिए कि ये इसके बेटे के निकाह का हक मेहर हैं और इनको गारों पर खर्च किया जाए। फिर गई और अपने बेटे के लिए नया घोड़ा खरीदा और बेहतरीन हथियार उसको फ्रेम किए। चनाचे अब्दुल वाहिद की क़यादत में लश्कर दुश्मन की तरफ बढ़ा तो इब्राहिम भी लश्कर में शरीक था। उसकी वालदा ने जब अलविदा किया तो अपने बेटे को कफन और हनूत नामी खुशबू दी और कहा, बेटे जब तू दुश्मन के मुकाबले में जाए तो कफन पहनकर और खुशबू लगा कर जाना और बुज़दिली ना दिखाना। फिर बेटे को सीने से लगाया और आंखों के दरमियान बोसा दिया और कहा, बेटा अब हशर के मैदान में अल्लाह ताला की जानब में दोबारा इकट्ठे होंगे। अबू अबैदा कहते हैं, जब दुश्मन से मुकाबला का वक़्त आया तो इब्राहिम बड़े जोशो खरोश में था। उसने दुश्मनों की सफ़ों को दरम बरम कर दिया। बड़ी तादाद में काफरों को जहन्नम रसीद किया। दुश्मनों ने यकबार की उस पर हल्ला बोल दिया और वो शहीद हो गया। जब हम बसरा पहुँचे तो मैंने साथियों से कहा कि इब्तिदा में उम्मे इब्राहिम को बेटे की शहादत की इत्तला न देना, पहले हौसला देना और उसके बाद इत्तला देना ताकि वो बेसब्री ना करे और इसका अजर ज़ाया ना हो। बसरा में दाखिल हुए तो उम्मे इब्राहिम से मुलाकात हो गई। उसने पूछा, ए अबू अबैदा, अगर मेरा हदिया अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है तो मुझे मुबारक दे दीजिए और अगर वापस लौटा दिया है तो मुझसे ताज़ियत कीजिए। मैंने कहा, उम्मे इब्राहिम, अल्लाह करीम ने तेरा हदिया कबूल कर लिया है और वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है और रिज़्क़ हासिल कर रहा है। ये सुनते ही उम्मे इब्राहिम सजदे में गिर गई और कहा, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खाक सर नहीं किया और मेरी कुर्बानी कबूल की। दुआ के बाद वापस घर चली गई। अगले दिन फिर आई और कहा, अबू अबैद मुबारक हो, रात ख्वाब में मुझे मेरा बेटा मिला। वो जन्नत के बाला खानों में था और कह रहा था, अम्मी तुम्हें खुशखबरी हो, हक मेहर कबूल कर लिया गया है और हूर ऐन से मेरा रिश्ता अज़वाज कायम कर दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इस्लामिक सबक मौज़ अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।